हेलो। मैं सुशांत। आज लेक्चर 3 में आपका सभी का स्वागत है। आज एक्चुअली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आज का जो टॉपिक है वो पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, इस टॉपिक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। इस टॉपिक की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अपना जो अभी आने वाला लेक्चर है उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि रियल नंबर लाइन पे आप इर्रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनको इर्रेशनल नंबर्स को। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू क्या दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है, और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या था, ये डेफिनेशन था रैशनल का। ठीक है, और अगर इन कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ये समझ गया, तो आज ये पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है? उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या देखना होगा? पाइथागोरस थ्योरम देखना होगा। तो सबसे पहले ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा है, कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, मतलब साइड के लेंथ का स्क्वायर होता है, वो बेस के लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट जो होती है उस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की टू बी स्पेसिफिक, उसके सम के बराबर होती है। तो मैथमेटिकली इसको आप इजीली कैसे लिख सकते हैं? सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हाइट के लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस का जो लेंथ है उसका स्क्वायर। ये सिंपल क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली स्लाइड्स में? मैंने आपको ये बताया था कि रैशनल नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और जो इस फॉर्म में नहीं है, जहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और जो इस फॉर्म को फॉलो नहीं करता है वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, हाँ ठीक, आप समझ चुके होंगे। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अब पाइथागोरस थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे कि भाई इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको आराम से। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये अपने हम लोगों ने क्या लिया? ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, इसको समझिए अच्छे से, यहाँ पे करता हूँ मैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? जहाँ पे ए जो है ये, यहाँ पे ये ट्राइंगल राइट एंगल है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया कि इस एंगल के अपोजिट एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ठीक। और इस पॉइंट का हमने नाम क्या दिया? डी। ठीक, इस पॉइंट को ए, मतलब इस कॉर्नर को ए, इस कॉर्नर को बी और इस कॉर्नर को सी बोला हमने। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सिमिलर ट्राइंगल का। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक, इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, आइए एंजॉय करते हैं इसको। ठीक, तो ट्राइंगल कौन सा? देखो बी, मैं इसका यूज़ करता हूँ, मैं बी डी ए। ठीक, चलिए इसको मैं एक नाम देता हूँ, इस वाले ट्राइंगल को मैं 1 बोल देता हूँ। ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल डिफ़ॉल्ट वो रहेगा। ठीक है ना, ये 1 हो गया। अब देखिए, तो हमने क्या बोला कि ये ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर होगा। कैसे? बी सी और ए। ठीक है ना, देखो ये ट्राइंगल। ठीक, अभी हम किसको किसको कंसीडर कर रहे हैं? इनको, ये छोटा वाला एक और ये बड़ा वाला। ठीक, अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सिमिलर ट्राइंगल आपने पहले पढ़ा होगा। अब देखो इस, यहाँ पे आप समझो, ये पॉइंट डी था ना, यहाँ पे 90 बना रहा है, तो इस छोटे वाले वन ट्राइंगल के लिए इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, होगा। ठीक, और इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस हो जाएगा, ठीक, ये। ठीक, अब आप समझो बी डी। ठीक, बी डी है ना, ये डिवाइडेड और उसका रेशियो ए बी, बी डी बाई ए बी किसके बराबर होगा? ठीक है, बड़े वाला ट्राइंगल को आप लो, इसका बेस ए बी और इसका हाइपोटेनस के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा।
ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई आप करते हो तो क्या होता है, ए बी और ए बी ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इस साइड और ये इस साइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक, कोई पंगा नहीं। सिमिलरली अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल को, चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ ट्रायंगल 2। ठीक, हाँ, तो अब इसको दिया तो अब कंसंट्रेट करना। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल 2 एक और ये बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, दोनों सिमिलर होंगे, तब रेशियो समझो, DC और AC। ठीक है, इनका रेशियो बराबर होगा बड़े वाले ट्रायंगल में। अब देखो AC और ये वाले CB, ठीक है, इसके रेशियो के। तो जब फर्दर आप इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमें देगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू BC। ठीक है, देगा। चलिए इसको नाम देते हैं 2। फाइन, ठीक है। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इनमें आप देखेंगे कॉमन जो है वो BC, इधर कॉमन है इधर, तो आप सिंपल सा क्या करो, इनका कॉमन निकाल लो। तो आप इसमें से कॉमन निकाल लो BC। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, BD बचेगा इसमें, और इस वाले में क्या बचेगा बताओ, DC। ठीक, बचेगा BC, BD क्या है ये, और DC क्या है ये। तो ये और ये दोनों ऐड होके क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, BC लिख सकते हो। ठीक, BC की लेंथ कितनी है, C है, तो ये क्या हो जाएगा C इंटू C, और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होते हैं ऐड, C स्क्वायर। ठीक, AB क्या था, AB B स्क्वायर था। ठीक है, AC क्या था, ये पार्ट अपन अभी कंसिडर कर रहे हैं, इस पार्ट को। ठीक है, ठीक, AC क्या था, A स्क्वायर, तो ये बराबर कितने के हो गया, C स्क्वायर के। तो जब आप इसको अच्छे से रीअरेंज करके लिखोगे तो दिस इम्प्लाइज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप प्रूव। ठीक, ये इम्पोर्टेंट था। तो हमने किया क्या, एक बार समझो, यहाँ से समझते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये राइट, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल क्या, एंगल 90 डिग्री। ठीक, ये वाला एक, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, वहाँ से ये इक्वेशन लगाया। पहले वाले पे कौन से ट्राइंगल पार्ट पे लगाया था, ये पहला पार्ट, और ये बड़े वाले ट्राइंगल पे। ठीक, दूसरे पे ये दूसरा वाला लिया, बड़ा वाला, उससे ये इक्वेशन निकली अपनी। ठीक, तो ये फाइनल इक्वेशन था। इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों के हमने ऐड किया। ठीक है, क्या ऐड किया, 1 + 2। ठीक, जब उनको ऐड किया तो हमें क्या मिला, ये मिला। ठीक, मिला ये पार्ट। तो जब इनमें क्या कॉमन था, BC, इनको बाहर निकाला तो इस वाले पार्ट का BD बचा, इस वाले पार्ट का DC, और BD DC क्या है, BD प्लस DC, ये BC के बराबर है। ठीक, ये वाला पार्ट आया, ये तो पहले ही से था। और इन दोनों की लेंथ क्या है, C है, और इसकी लेंथ क्या है, AB की, सॉरी इस वाले की B है, वो लिखा। इसकी लेंथ क्या है, A है, वो लिखा। ये बराबर, इसको रीअरेंज किया, क्या किया, सिर्फ इसको यहाँ पे हमने क्या किया, रीअरेंज। ठीक, बस, तो ये प्रूव हो गया। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से मचाते हैं। ठीक है, थैंक यू।